नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के विषय में। तो ध्यान दीजिए, इनके प्रमुख तथ्य हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खान था। इसका शासन था 1717 से 1727 ईस्वी तक। तो प्रश्न ये उठता है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था। इसका शासन कब से कब तक था? तो 1717 से 1727 ईस्वी तक था। मुर्शीद कुली खां को मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो बंगाल का नियुक्त किया गया था। और ये दोस्तों ध्यान रखिए, मुर्शीद कुली खां जो है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर, स्वतंत्र रूप से अंतिम गवर्नर था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित की थी। ये भी बात ध्यान रखिए, मुर्शीद कुली खां ने ही अपनी राजधानी को ढाका से कहाँ किया था? मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया था। यानी ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी किसने हस्तांतरित की थी? तो मुर्शीद कुली खां ने की थी। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ हस्तांतरित की थी? तो ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित की थी। वहीं बात करें, बंगाल के गवर्नर अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। बंगाल के गवर्नर कौन था? अलीवर्दी खां का कहना था कि इनका मानना था कि यूरोपियों की तुलना इसने किससे की थी? मधुमक्खियों से की थी। 20 जून 1756 का प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। ये घटना जो है दोस्तों जो है काफ़ी चर्चित है। ये प्रश्न उठता है कि ब्लैक होल की घटना जो है सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी और कब हुई थी? 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। ये भी प्रश्न होता है कि 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के शासनकाल में कौन सी प्रसिद्ध घटना घटी थी? तो ब्लैक होल की घटना घटी थी। और कहाँ पे घटी थी? बंगाल के यानी बंगाल में घटी थी। किसके शासनकाल में? सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटी थी। आगे बात करते हैं। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि क्लाई एवं सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई। तो अलीनगर की संधि कब संपन्न हुई थी? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि संपन्न हुई थी। किसके किसके मध्य हुई थी? क्लाई एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। आगे बात करते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव यानी किसे माना जाता है? रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसने क्या किया था? प्लासी के युद्ध में जो कि 23 जून 1757 में घटित हुई थी, यह घटना हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को क्या किया था? पराजित किया था और पहली बार इसने भारत में ब्रिटिश सत्ता का नींव रखी थी या ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। आगे बात करते हैं। इस युद्ध में बंगाल का नवाब का सेनापति मीर जाफर था। ध्यान रखिए दोस्तों, इस युद्ध में बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? मीर जाफर था। और बंगाल का राजा कौन था? नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया। मीर जाफर ऐसा सेनापति था जो कि सिराजुद्दौला के से विश्वासघात किया। यही कारण था दोस्तों जो कि क्लाइव जो है सिराजुद्दौला पर आसानी से विजय प्राप्त कर लिया। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जिस समय 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। ये ध्यान रखिए, मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। आगे बात करते हैं। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में जब समाप्त हुआ, ध्यान रखिए दोस्तों, उस समय बंगाल का
नवाब मिर्जाफर को बनाया गया। आगे बात करते हैं, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 से मानी जाती है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत की शुरुआत जो है किस युद्ध से माना जाता है, तो प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 से मानी जाती है। वहीं बात करते हैं, 1760 में अंग्रेजों ने मिर्जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। ध्यान रखिए दोस्तों, अंग्रेजों ने मिर्जाफर को कब हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था, तो 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मिर्जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब किसे बनाया था, तो मीर कासिम को बनाया था। नेक्स्ट, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। किसने जो है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को की सम्मिलित शक्ति को पराजित किया था, तो क्लाइव ने पराजित किया था। कब? 22 अक्टूबर 1764 को। किस युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। किस लोगों ने? अंग्रेजों ने मीर कासिम, अब बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित शक्ति को पराजित किया था। नेक्स्ट, इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध में, यानी 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का जो युद्ध हुआ था, उसमें ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मिर्जाफर था। ध्यान रखिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध जब 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था। आगे बात करते हैं, बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद के प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य हुआ था, तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है दोस्तों क्लाइव और तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। ये बातें ध्यान रखिए। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद के प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ था। तो बंगाल का ये ध्यान रखना है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त कब हुआ था, 12 अगस्त 1765 को हुआ था। वहीं इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ था, ये ध्यान रखिए दोस्तों 16 अगस्त 1765 ईस्वी को संपन्न हुआ था। 16 अगस्त 1765 ईस्वी को 1765 ईस्वी को संपन्न हुआ था। ये बातें ध्यान रखिए। और पहला जो इलाहाबाद संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को संपन्न हुआ था। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। यानी किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक माना जाता है। यानी स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ध्यान रखिए दोस्तों, इलाहाबाद की जब संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में, और द्वितीय जो है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था, उस समय बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। आइए प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियों के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक होल की घटना दोस्तों ध्यान रखिए 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। कब? 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना हुई थी। वहीं बात करते हैं 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई थी। अलीनगर की संधि हुई थी, क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को संपन्न हुआ था। ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को संपन्न हुआ। वहीं बक्सर का युद्ध दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को संपन्न हुआ। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। बनारस की संधि जान लेते हैं दोस्तों, बनारस की संधि कब हुई थी, तो बनारस की संधि ध्यान रखना, बनारस की
संधि बहुत बार पूछा जा चुका है। 1773 ईस्वी में हुआ था। कब? 1773 ईस्वी में बनारस की संधि हुई थी। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, बंगाल राज्य है, स्थापना काल और संस्थापक। बंगाल राज्य की स्थापना 1717-1727 में इसका स्थापना काल है, और संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां था। हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में की गई थी, और संस्थापक था निजामुल उल मुल्क, जिसे चिनकिलिज खां के नाम से भी जाना जाता है। यानी निजामुल उल मुल्क यानी चिनकिलिज खान ने हैदराबाद की स्थापना 1724 में की थी। भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी चूड़ामन बदन सिंह के द्वारा की गई थी। कर्नाटक की स्थापना 18वीं शताब्दी में सआदत उल्ला खां। कर्नाटक की स्थापना सआदत उल्ला खां के द्वारा 18वीं शताब्दी में की गई थी। वहीं अवध की बात करें, अवध की स्थापना 1722 से 1724 में की गई थी। किसके द्वारा? सआदत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। बुरहान उल मुल्क ने 1722-1724 में अवध की स्थापना की थी। जयपुर की स्थापना सवाई राजा जय सिंह के द्वारा की गई थी, और कब की गई थी? 18वीं शताब्दी में की गई थी। रुहेल पठान राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बंगज के द्वारा की गई थी। वहीं मैसूर की स्थापना हैदर अली के द्वारा 18वीं शताब्दी में की गई थी। एक बात और पूरा ध्यान रखें, वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। तो ये सारे तथ्य जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट में मिलेंगे।